दोस्तों YouTube के ऊपर बहुत से कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें लोगों ने बहुत ज्यादा एटसी के ऊपर डिस्कस किया है और लोग आपको एटसी पे किस तरह से प्रोडक्ट अपलोड करनी है, लिस्टिंग करनी है, ये सब कुछ सिखा रहे हैं। लेकिन किसी भी कोर्स में मुकम्मल प्रोसीजर आपको नहीं बताया जाता कि किस तरह से आप डिजिटल प्रोडक्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हो और उन डिजिटल प्रोडक्ट को फिर एटसी के ऊपर जाके सेल भी कर हमने सकते हो। इस आज वीडियो की में इस मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि किस तरह से आप सबसे पहले डिजिटल प्रोडक्ट्स को क्रिएट कर सकते हो यूजिंग सिंपल एआई प्रॉम्प्ट्स, और दूसरे नंबर पे किस तरह से आप एटसी का अकाउंट पाकिस्तान में बैठे हुए बना सकते हो, और तीसरे नंबर पे किस तरह से अपनी प्रोडक्ट को जो है वो लिस्ट कर सकते हो एटसी के ऊपर, और चौथे नंबर पे प्रोडक्ट की जो एसईओ है वो कैसे करनी है और किस तरह से आपने सेल्स जो है वो अपने एटसी अकाउंट के ऊपर लेके आनी है। तो इसके लिए आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को कंप्लीट जो है वो एक कोर्स जो है वो सिखाने जा रहा हूँ, जो कि आपको ये तीनों चीजें जो है वो बनानी सिखाएगा। ठीक है, तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और मैं दिखाता हूं कि किस तरह से ये काम जो है वो आप कर सकते हो। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि किस तरह से हम डिजिटल प्रोडक्ट्स को जो है वो क्रिएट करते हैं यूजिंग क्लाउड एआई। ठीक है जी दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सी जो प्रोडक्ट है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कलरिंग बुक के नाम से मैंने यहाँ पे सर्च किया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा जो कलरिंग बुक हैं वो अवेलेबल हैं और बहुत से स्टोर यहाँ पे ये कलरिंग बुक्स बेच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूके में, यूएसए में और डिफरेंट जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके अंदर इन बुक्स को बहुत ज्यादा सेल किया जाता है। तो सेल करने के लिए लोग जो इनके प्रिंट आउट्स हैं वो यहाँ से ही डाउनलोड करते हैं, यहाँ से बाई करते हैं और उनको फिर अपने जो शॉप्स होती हैं उनके ऊपर जाके प्रिंट आउट करवा के फिर उनको वहां से सेल आउट कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक सिंपल कैटी प्रिंट के नाम से एक शॉप है जो कि 12 साल से एटसी पे जो है वो अपनी डिजिटल प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रही है, और यहाँ पे आप देखो तो 35,000 से ज्यादा इसकी जो सेल्स हैं वो अभी तक रिकॉर्ड हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये डिफरेंट किस्म की इसकी प्रोडक्ट्स हैं जो ये यहाँ पे सेल कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप इस शॉप को देखो, जॉयफुल के नाम से ये शॉप है, जॉयफुल पेजेस आर्ट के नाम से ये एक शॉप है। ये भी इसी तरह की डिफरेंट किस्म की अल्फाबेट्स की जी आप बुक्स देख सकते हो। इसने डिफरेंट किस्म की बुक्स जो हैं वो जहाँ पे जनरेट की हैं, आर्टिकुलेशन वर्कशीट्स हैं। ठीक है, आज मैं आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताने वाला हूँ। ठीक है, आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, कोई भी स्टेप जो है वो आपने स्किप नहीं करना। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह की जो आर्ट है वो किस तरह से क्रिएट की जाती है, सबसे पहले मैं आप लोगों को वो प्रोसीजर दिखाऊंगा। आप क्या करोगे, सिंपली वेबसाइट पे जाओगे, claude.com पे जाओगे और यहाँ से जाके आपने डाउनलोड करना है क्लाउड कोड को। ठीक है, यहाँ पे आप विंडोज डाउनलोड फॉर विंडोज पे क्लिक करोगे और इसको डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आपने सिंपल स्टेप है, आपने इसको इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है, इसको लॉगिन करना है अपने क्लाउड कोड का अकाउंट के साथ। आपका कोई भी जीमेल अकाउंट है उसके साथ आप इसको लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आपने इसको ओपन करना है, और ओपन करने के बाद आपके सामने इसका कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है वो आपके सामने आएगा। ठीक है, आपने मेक श्योर करना है कि आपके सामने ये कोवर्क या चैट जो है वो ओपन ना हो, आपने इसको कोड पे रखना है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे जो चीज आपने यहाँ पे अपने जहन में रखनी है वो है कि आपने यहाँ से फेबल 5 को जो है वो सिलेक्ट करना है, क्योंकि आपको पता है कि फेबल 5 रिसेंटली दोबारा से जो है वो क्लाउड कोड ने ऐड कर दिया है, ये ब्लॉक कर दिया गया था, तो ये मॉडल दोबारा से अवेलेबल है और ये बहुत ज्यादा प्रोफेशनल मॉडल है। ठीक है, आपने सिंपली इसको यहाँ से सिलेक्ट कर देना। फेबल 5 को सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए एक जो है वो प्रॉम्प्ट जनरेट करवा के रखा है, जो कि इस तरह की कलरिंग बुक्स कंप्लीटली जो है वो जनरेट करेगा। ठीक है, यूनिवर्सल प्रॉम्प्ट है, आप सिंपली इसको कॉपी करोगे। मैं ये प्रॉम्प्ट आपको नीचे लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा, आप उस लिंक को विजिट करोगे और इस प्रॉम्प्ट को आप कॉपी कर सकते हो। ठीक है, आपने इसको कॉपी करना है और सिंपली आपने जाके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद एक दो चीज हमने यहाँ पे चेंज करनी है, वो कौन सी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले जो आपने यहाँ पे चेंज करना है वो है सब्जेक्ट में आपने चेंज करना है कि आपने कौन से एनिमल की जो पिक्चर्स हैं वो जनरेट करवानी है। ठीक है, आप ब्लू बर्ड रखो, रॉबिन रखो, पैरट रखो, कुछ भी। अब मैं यहाँ से पैरट को सिलेक्ट करता हूँ और इस लाइन को मैंने यहाँ से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, इस तरह से आप इसको रिप्लेस करोगे और ये वाली जो आइटम्स हैं वो मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से आपने सिंपली
एंटर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एंटर पे क्लिक करोगे तो फेबल 5 जो है वो अपना प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट कर देगा। कुछ टाइम के लिए ये आपसे रिक्वेस्ट मांगेगा, अलो आपने उसको करना है, और ये आपको कंप्लीट जो 10 पेजेस की जो बुक है वो क्रिएट करके देगा। ठीक है जी दोस्तों, जो हम बुक क्रिएट कर रहे थे वो बुक हमारे पास क्रिएट होके आ गई है। ठीक है, ये आपके सामने उसने सारी जो इमेजेस थी वो क्रिएट कर दी और एक हमें प्रॉपर पीडीएफ में इसकी आउटपुट जो है वो जनरेट कर दी है। ठीक है, ये अभी हमारे पास जो इमेजेस जनरेट होके आई हैं वो इस तरह की हमारे पास इमेजेस जनरेट होके आई हैं। आप इससे बेहतर प्रॉम्प्ट भी कर सकते हो और उसमें बेहतर भी इमेजेस जो है वो क्रिएट कर सकते हो। हमारा यहाँ पे नेक्स्ट जो काम है वो है कि हमने अपनी एटसी की जो शॉप है वो देखना है कि किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं। तो हम चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। दूसरे स्टेप में आप क्या करोगे, आप गूगल में जाओगे, वहां लिखोगे etsy.com। जैसे ही आप etsy.com को ओपन करोगे, यहाँ पे आपके सामने साइन इन का बटन आ जाएगा। आपने साइन इन पे क्लिक करना है और यहाँ से आप गूगल के साथ आप इसको साइन इन कर लें। ठीक है, अकाउंट लॉगिन होने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे हम, और यहाँ से आपके सामने ऑप्शन आ रहा होगा सेल ऑन एटसी का। ठीक है, सेल ऑन एटसी पे आपने क्लिक करना है। यहाँ से आप इसको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे। यहाँ से लेट्स डू दिस। अब यहाँ पे आपने इस स्टेप को फॉलो करना है। यहाँ पे आप सिंपली पहला स्टेप जो है वो सिलेक्ट कर लें, आई एम क्यूरियस अबाउट सेलिंग ऑन एटसी। यहाँ से आप नेक्स्ट कर दें। यहाँ से हम डिजिटल को सिलेक्ट करेंगे, स्टार्ट योर शॉप। ठीक है, यहाँ से आपने लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। सबसे पहले लैंग्वेज हमने सेलेक्ट कर ली, फिर इसके बाद आपने अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। क्योंकि आप पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो तो आपने वहाँ से अपना कंट्री अपने लिहाज से सिलेक्ट करना है। पाकिस्तान में हो तो आप पाकिस्तान सेलेक्ट कर लो। मैं इस वक्त क्योंकि यूके में हूँ तो मैं यहाँ से यूके सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने शॉप का कोई भी नाम देना है। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई भी इसको नाम जो है वो दे देता हूँ। डिजिटल हब का मैं नाम देता हूँ, चेक करता हूँ कि क्या ये नाम अवेलेबल है। यहाँ पे ये मुझे डिफरेंट ऑप्शन दे रहा है कि कौन सा नाम जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, मैं इसको कोशिश करता हूँ आगे कैरेक्टर ऐड करके कि मुझे ये नाम मिल जाए। ठीक है, हम इनमें से एक नाम सेलेक्ट कर लेते हैं जो अवेलेबल है। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद क्योंकि हमने यहाँ पे ये बताना है उसको, अगर आप यहाँ टॉप पे देखें तो यहाँ लिखा हुआ है हाउ यू विल गेट पेड। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करना है, लगाना है अपना जो भी करेंसी है आपकी पाकिस्तानी है तो आप वहाँ पे पाकिस्तान का अकाउंट लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ से आप इसको बताएंगे इंडिविजुअल है या इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस है। हम यहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कंट्री ऑफ रेजिडेंस अपना नाम अब आपने यहाँ पे देना है। इस फॉर्म को आपने कंप्लीट फिल कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपने अपनी बैंक डिटेल्स जो है वो ऐड करनी है। ठीक है, अब इसके बाद जब आप बैंक डिटेल्स ऐड करेंगे उसके बाद आपको ये बिलिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करने की बात करेगा। ठीक है, और उसके बाद आप सिंपली 2 फैक्टर अथेंटिकेशन जो है वो अप्लाई करेंगे और आपकी जो शॉप है वो सेट हो जाएगी। ठीक है, मैं इसको कंप्लीट यहाँ पे छोड़ दूंगा। इसके बाद के स्टेप्स जो हैं वो बहुत ईजी हैं, वो आप खुद कर सकते हो। ठीक है, मैं वापस जाऊंगा, दोबारा से अपना जो मेरा मेन अकाउंट है उसको मैं लॉग इन कर लूंगा। ठीक है, जैसे ही आपकी शॉप जो है वो सेट हो जाएगी, आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड जो है वो आ जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट डैश। ओके, इसके बाद हमने क्या करना है कि हमने अपनी शॉप को जो है वो सेटअप करना है। सबसे पहले इसकी कस्टमाइजेशन कंप्लीट करनी है। नेम हमने ऑलरेडी ऐड कर दिया, हमने इसका लोगो ऐड करना है। आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है, लोगो की ज़रूरत है, एक बैनर की ज़रूरत है, एक टैगलाइन की ज़रूरत है। ठीक है, और कुछ सेलर फोटो अगर आप ऐड करना चाहो तो वो आप ऐड कर सकते हो। हम लोगो ऐड कर देते हैं। यहाँ पे आप सिंपली क्या करोगे, लोगो पे क्लिक करोगे, ऐड फाइल पे क्लिक करोगे। मेरे पास मैंने एक दो जनरेट किया हुआ ऑलरेडी, मैं उन्हीं को ऐड कर दूंगा यहाँ पे। इसको यहाँ से सेव कर लेंगे। ठीक है, लोगो बन गया। वापस जाएंगे, यहाँ से हम बैनर भी ऐड कर देंगे।
यहाँ से आप डन करें इसको और यहाँ पे आप अपना बैनर ऐड कर दें। इसको थोड़ा सा आप एडजस्ट कर सकते हो ऊपर नीचे करके यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आपने अप्लाई करना है और इसको सेव कर देना है यहाँ से, ठीक है। ये हमारी जो शॉप है वो कंप्लीट होगी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या रहता है, टैग लाइन रहती है। आप टैग लाइन कुछ भी ऐड कर दो। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ डिजाइन्ड फॉर इंस्पिरेशन, ठीक है। ये टैग लाइन आप कोई भी यूज कर सकते हो जो कि फेमस हो। एक अच्छा सा वर्ड आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। लोकेशन अगर आप ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे आप इसकी लोकेशन भी ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से, जो आप पाकिस्तान में हो उसके हिसाब से आप कर लो। करनी है तो कर दें, अदरवाइज जरूरत नहीं है, कर दें तो बेहतर है। इसके बाद आ जाता है हमारा मेन काम लिस्टिंग का, ठीक है। लिस्टिंग पे चलते हैं तो अभी आप देख सकते हो मेरी ये शॉप बिल्कुल एम्प्टी है, इसमें किसी किस्म की कोई भी चीज़ मैंने लिस्ट नहीं की हुई, ठीक है। तो अभी जो हमने प्रोडक्ट क्रिएट की है उसको हम यहाँ पे लिस्ट करेंगे। आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ राइट साइड पे आपको ऑप्शन नजर आएगा ऐड लिस्टिंग का, आप इस पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपको जो डिफरेंट चीजें चाहिए उनमें सबसे पहले है फोटोज, ठीक है। जो भी आपने प्रोडक्ट अपलोड करनी है उसकी फोटोज आपने यहाँ पे ऐड करनी है। मेरे पास अभी जो मैंने प्रोडक्ट क्रिएट की है उसकी फोटोज जो हैं वो पड़ी हुई हैं, मैं उन्हीं फोटोज को यहाँ पे ऐड कर दूँ। मेरे पास ये जितनी भी इसकी इमेजेस हैं ये सारी की सारी मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा। आप जो बेस्ट इमेजेस हैं वो आप ऐड करें, सारी इमेजेस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आप किसी भी प्रोडक्ट को जो है वो एटसी के ऊपर लिस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये मेरे पास जितनी भी इमेजेस थी वो मैंने यहाँ पे सारी ऐड कर दी है, ठीक है। मैं इनको चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे, किसको पहले करना है किसको बाद में करना है, ठीक है। यहाँ से आप इसकी कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट करेंगे। अब आपकी जो कैटेगरी है वो कलरिंग से रिलेटेड है, मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। ये आपको नजर आ रहा है कलरिंग बुक्स। टाइप ऑफ आइटम, ये फिजिकल आइटम नहीं है डिजिटल आइटम है, तो यहाँ से मैं इसको डिजिटल सेलेक्ट कर दूंगा। व्हेन वाज इट मेड, इसमें से आप रिसेंटली पे क्लिक कर दें। टाइटल इसका क्या रखना है, ठीक है। टाइटल के लिए भी हम क्या करेंगे, ऑलरेडी मैंने क्लाउड को इंफॉर्मेशन दी थी सारी की सारी, उसने हमारे लिए टाइटल उसकी डिस्क्रिप्शन हर चीज उसने कंप्लीटली जनरेट कर दी है, ठीक है। ये यहाँ पे देखें ये मेरे पास टाइटल आ रहा है, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा यहाँ से और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। ये इसका टाइटल आ गया। अब जो डिजिटल फाइल्स हैं वो मैं सारी यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा। ये मेरे पास कंप्लीट ये सारी फाइल्स हैं, इन सब को मैं ऑल सेलेक्ट करूंगा। इस फोल्डर को मैं माइनस कर देता हूँ, बाकी सबको सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। इसको हम यहाँ पे ओपन कर देंगे। अब ये जो फाइल्स हमने यहाँ पे डिजिटल ऐड की हैं, जब कोई बंदा ऑर्डर परचेज करेगा तो उसको ये सारी की सारी फाइल्स जो हैं ये मिलेंगी, ठीक है। तो इनमें से आपने कोई भी चीज़ मिस नहीं होने देनी, सारी की सारी एसवीजी फाइल्स, पीडीएफ फाइल्स, वो सारी की सारी आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है, ठीक है। मैक्सिमम 5 फाइल्स अपलोड करनी है। अब यहाँ पे आपने इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो ऐड कर देनी है। ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। मैं यहाँ से इसको कॉपी करूंगा डिस्क्रिप्शन को और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे आपने इसको एक दफ़ा रीड कर लेना है क्योंकि मिस स्पेल हो सकता है, चीज़ें एक्स्ट्रा लिखी हो सकती हैं, उसके हिसाब से जो आप प्रोवाइड करें उस हिसाब से आप इसको एडिट कर सकते हो, ठीक है।
बाकी ये ठीक हो गया। इसके बाद है जी टैग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टैग्स जो हैं वो आपकी एसईओ में बहुत ज़्यादा काम करेंगे, इसलिए आपने टैग्स जो हैं वो लाजमी ऐड करने हैं, और पूरे के पूरे 13 टैग जो हैं वो आपने ऐड करने हैं। ये मेरे पास सारे टैग्स जहाँ पे आ रहे हैं, मैं इन सबको कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा। टैग्स ऐड करने के बाद अगली चीज़ आ जाती है प्राइसिंग। तो प्राइसिंग आपने देखनी है कि बाकी लोग कितनी प्राइस पे इसको बेच रहे हैं। आप यहाँ पे जितने भी देखेंगे वो $1.42 इसने लगाए हुए हैं, किसी ने $1.86 लगाए हैं। तो इसी हिसाब से आपने भी अपनी जो प्राइस है वो लो रखनी है लोगों के मुताबिक। मैं इसको मैक्सिमम करूँगा 1.50। ठीक है, तो इस पे मुझे अर्निंग कितनी मिलेगी? 0.99। जैसे ही बंदा कोई बाई करेगा तो मुझे इसमें से 0.99 पाउंड जो है वो अर्निंग मिल जाएगी। ठीक है, क्वांटिटी कितनी है? हम सिंपल 1 लिख देंगे इसमें। व्हाट मेड इट, आई डिड पे आप क्लिक कर दो। यहाँ पे ये फिनिश्ड प्रोडक्ट है, डिजिटल प्रोडक्ट सारी की सारी फिनिश्ड प्रोडक्ट होती हैं। क्रिएटेड बाय मी पे क्लिक कर दें। यहाँ पे अगर कोई पार्टनर प्रोडक्शन है तो उसको आप लिंक कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको ऐसे ही छोड़ दो। अभी हमारे पास कोई भी सेक्शन हमने क्योंकि क्रिएट नहीं किए, तो हमें ये भी ऑप्शन चूज करने की जरूरत नहीं है। और इसको आप लिस्टिंग को ऑटोमेटिक रहने दें, क्योंकि जैसे ही कोई चीज़ सेल होगी तो वो ऑटोमेटिक इसमें से $0.20 जो है वो अपनी फ़ी जो है वो डिडक्ट कर लेंगे, और यहाँ से आपने सिंपली इसको पब्लिश पे क्लिक करके पब्लिश कर देना है। ठीक है, ठीक है। ये यहाँ पे आप देखिए तो हमारे पास अब एक प्रोडक्ट जो है वो पब्लिश हमारे पास यहाँ पे शो होना शुरू हो गई है। ठीक है, ये प्रोडक्ट अब हमारे पास जो लोग जितने भी लोग हैं, बायर्स हैं, उन सबको अब ये प्रोडक्ट जो है वो शो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी एटसी की कंप्लीट शॉप को एडजस्ट करना, किस तरह से हम शॉप को क्रिएट करते हैं, किस तरह से हम डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं और फिर उसको किस तरह से लिस्ट करते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको इस वीडियो के अंदर जो है वो एक्सप्लेन कर दी है। इसके बाद अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी किस्म की कोई क्यूरी है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। अदरवाइज आप अपनी शॉप को क्रिएट करो। इसमें आपको ये बात आप अपने जहन में रखनी है कि ऐसा नहीं है कि आपको शुरू में ही जो है वो हज़ारों डॉलर आना स्टार्ट हो जाएँगे। इस पे आपका टाइम लगेगा, आपने इसकी अच्छी एसईओ की होगी, आपके प्रोडक्ट बड़ी प्रोडक्ट के साथ लिस्ट होगी। जो लोग देखेंगे, जितने ज़्यादा आपके ऑर्डर आपकी शॉप पे आते जाएँगे, उतनी ज़्यादा आपकी शॉप जो है वो बूस्ट करेगी। और आपकी प्रोडक्ट्स उतनी ज़्यादा बूस्ट होने के बाद उतने ज़्यादा लोगों तक इसकी रीच पहुँचेगी, और उतने ज़्यादा लोग आपकी जो प्रोडक्ट है उसको बाय करेंगे। ठीक है? तो फाइनली ये हमारा कंप्लीट आज का कोर्स था, कंप्लीट एक वीडियो थी जिसके अंदर मैंने आपको तीनों चीज़ें जो है वो मुकम्मल सिखा दी हैं कि किस तरह से आप एआई को इस्तेमाल करते हुए प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर सकते हो, फिर उसको एटसी के ऊपर जो है वो सेल कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई हो, आपने चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाज़मी करना है। थैंक यू सो मच।